है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या है बॉर्डर पे ऐसा कि वो जो मुख्य आरोपी था कुछ दिन पहले पाकिस्तान में था, कोई ये क्या कोई पिकनिक चल रही है कि उधर भी चले जाते इधर भी आ जाते? क्या पूरा देश एकजुट था? महोदय मैं खत्म करूंगा, पूरा देश एकजुट था, इससे अच्छा मौका कहां था? लेकिन अब अमेरिका में बैठ के कोई देश के फैसले कर ले तो देश की गरिमा पे साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों 2027 की भाई चंद्रशेखर आजाद की कैसी तैयारी है, इस तैयारी की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये देखिए साथियों, हम तो पाठशाला समझ रहे थे, ये तो आपकी मृत्युशाला थी। मृतक छात्र झालावाड़ राजस्थान के एक जो संसद के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई चंद्रशेखर आजाद, उसके अंदर इकरा हसन जो सपा की सांसद है, सपा पार्टी की सांसद है, अखिलेश यादव की पार्टी की सांसद है इकरा हसन, मुसलमानों के साथ मिलकर भाई चंद्रशेखर आजाद कुछ नया करने वाले हैं बहुजन समाज के साथ। 2027 का मिशन है, उसके ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद लगे हुए हैं। आप सभी साथियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आप अक्सर देखते हो कि भाई चंद्रशेखर आजाद की काफी बातों के लिए जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करते हैं अंदर ही अंदर। ऐसी बात नहीं है, कुछ साथी कहते हैं कि नहीं टिकट नहीं दी, पीछे ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये तो ऐसा राजनीति के अंदर चलता रहता है। लेकिन अब अखिलेश यादव को भी पता लग गया है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ मुस्लिम आबादी और मुस्लिम लोगों का जो प्यार है, स्नेह है, वो बहुत ज्यादा है। तो इकरा हसन युवा कार्यकर्ता है और युवा सांसद हैं। तो यूपी के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है, ये वीडियो है ना, ये संसद के सामने बड़ी वायरल वीडियो थी। ये हनुमान बेनीवाल जी हैं, तमाम उन जो बच्चे गुजर गए थे ना, 7 बच्चे, उनके प्रोटेस्ट के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद संसद के सामने जब ये तख्तियां लेके और एक जुलूस के तौर पे लोगों को बता रहे थे और इंसाफ मांग रहे थे कि उन बच्चों को, उनके परिवारों को, आप बच्चे तो चलो वो चले गए बेचारे, लेकिन उनके घर से अंदर से नौकरी की या जो मुआवजा है 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसके अंदर राजकुमार रोज जी भी थे, हनुमान बेनीवाल जी भी थे, इकरा हसन थी और भी काफी कार्यकर्ता थे। लेकिन इनके अंदर राजनीति की गलियारों की जो खबरें हैं, राजनीति के अंदर जो माहौल बन रहा है, उसके अंदर अनुमान लगाया जा रहा है इस बात का कि भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मुस्लिमों का जो तालमेल है बहुत जबरदस्त है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुजन समाज के साथियों से, सभी साथियों से यही हम अपील करते हैं कि जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद का मुस्लिम लोग साथ दे रहे हैं, इसी तरीके से SC ST OBC और बहुजन समाज को साथ देना चाहिए। हाँ साथियों, 27 के अंदर बहुत जबरदस्त आप साथियों को मिलेगा एक बहुत बड़ा रुझान भाई चंद्रशेखर आजाद का। आजाद समाज पार्टी 2027 के अंदर इतना जबरदस्त तरीके से उभर के आएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले बिहार के चुनाव है। बिहार के चुनाव के अंदर आप सभी साथियों को तन, मन और धन के साथ जबरदस्त तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगना होगा। तो साथियों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी इस वक्त की, हम आपको दिखा रहे थे। और ये देखिए, ये राजा सोलंकी शिक्षा दो हमें, मृतक जो छात्र है झालावाड़ राजस्थान, झालावाड़ के पिपलोदी की सरकारी स्कूल में 7 बच्चों का जो उनको शहादत जिन बच्चों ने दी है, उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए की मांग करते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद और इकरा हसन, ये फोटो वायरल हो रही है जगह जगह से। तो ये तो आपका भाई चंद्रशेखर आजाद का प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भाई बहुजन समाज की आन बान शान है और मुस्लिम समाज से और बहुजन समाज की बेटी है इकरा हसन भी। बड़ी सम्माननीय बहन है, पढ़ी लिखी एक महिला है और पढ़ा लिखा समाज ही एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकता है। साथियों, यूं तो चलते रहते हैं। ये देखिए वो जो बच्चे हैं, उन बच्चों का देखिए, ये वीडियो को थोड़ा सा दिखा रहे हैं हम क्लिप आपको। ये जो स्कूल है, उन स्कूलों के लिए अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ रहा था, तो वहाँ का जो झालावाड़ा का, जो राजस्थान का जो शिक्षा मंत्री है, क्या नाम, मदन दिलावर है क्या, मदन सिंह दिलावर, उसका एक बयान आया है। उसने कहा है कि भैया सरकार के पास पैसा नहीं है, हम इन स्कूलों की मुरम्मत कैसे करें। अरे भैया, बड़ी शर्म की बात है। हजारों करोड़ों खरबों रुपया आप वैसे ही खराब कर देते हो मनुवादियों के लिए,
पाखंडवाद के लिए, पाखंडवाद चलाने के लिए इन चीजों के अंदर वेस्ट कर देते हो। हजारों करोड़ों, क्या कितना ही पैसा ले सकते। शिक्षा के लिए कोई देश का पैसा कोई मना करता है क्या? इस देश का टैक्स कितना आता है पता है? सुबह उठ के सबसे पहले उठते ही आप जब मुंह धोते हो ना, जब साबुन से मुंह धोते हो, उस साबुन के ऊपर आपका टैक्स लगता है, इस कपड़े के ऊपर आपका टैक्स लगता है, ये जो फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके ऊपर आपका टैक्स लगता है, चाय, चीनी, हल्दी, लूण, मिर्च, धनिया, उसके ऊपर टैक्स लगता है, हर चीज के ऊपर, रोडों के ऊपर टैक्स लगता है, गाड़ी पे टैक्स लगता है, कोई भी चीज बाजार से खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। वो टैक्स का पैसा जाता कहां है भाई? कौन लेता है वो पैसे को? वो टैक्स का पैसा देश की स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के अंदर लगना चाहिए, देश के संसाधनों के अंदर लगना चाहिए, देश की समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर लगना चाहिए। शिक्षा पे लेके, शिक्षा के तो मंदिर बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा के तो मंदिर बंद किए जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये 2027 की दिखा रहे हैं, खबर जगह जगह चल रही है कि भाई चंद्रशेखर आजाद है वो कुछ नया करेंगे। तो नया क्यों नहीं करेंगे भाई? जो समाज की सेवा नहीं करता, बहुजनों का शोषण करता है, वैसी सरकारें हमें नहीं चाहिए। इसके लिए प्रत्येक बहुजन को आगे आना पड़ेगा और आपके भाई चंद्रशेखर आजाद को इतना बुलंद करना पड़ेगा, इतनी मजबूती के साथ आजाद समाज पार्टी के अंदर काम करना पड़ेगा कि आपको अपना राज स्थापित करना पड़ेगा। इसके लिए भाई से बातों से कुछ नहीं होने वाला, बातों से कुछ नहीं होने वाला, धरातल के लेवल पे काम करना पड़ेगा। आलस्य कुतो विद्या, विदेश्य कुतो धनमय, धनस्य कुतो मित्रमय, मित्रस्य कुतो सुखम। आलस करके अगर चैनल के ऊपर हम वीडियो नहीं डालेंगे, क्यों भोंकते हैं बताओ? इन चैनलों के ऊपर ठन्नी चमन्नी 5 पैसे तो आते नहीं। सरकारें हमारे YouTube चैनल को बर्बाद कर रही हैं, हमारे YouTube चैनल को डिलीट कर रही हैं, कोई अर्निंग नहीं आती, फिर भी हम भौंक रहे हैं। मेंटल है, बुद्धि नहीं है हमारे पास। अरे ये 10 मिनट की खबर हम अमित शाह की बना सकते हैं, नरेंद्र मोदी की बना सकते हैं, गृह मंत्री की बना सकते हैं, अमित शाह की बना सकते हैं, मनुवाद के पाखंड की बना सकते हैं। 10 मिनट की वीडियो जो भौंकते हैं, ये मोदी के ऊपर भौंक भौंक के बना सकते हैं कि मोदी साहब ये करते हैं, ये देखिए मोदी को याद किया, मोदी हाजिर हैं, ये हमारे साथ ही हैं। ये चैनल देखा करो भाई, आर्टिकल 19, ये नवीन कुमार भाई है, इसका चैनल सब्सक्राइबर कर लो, नवीन कुमार भाई का। ये नवीन का आर्टिकल 19 इंडिया, ये चैनल इतना जबरदस्त चैनल है नवीन कुमार भाई का, प्रत्येक साथी को देखना चाहिए ये नवीन कुमार भाई का चैनल। ये बड़ा जबरदस्त बहुजन समाज का साथी है। तो बात कर रहे थे कि चैनलों के ऊपर कोई अर्निंग तो आती नहीं, तो फिर क्यों भौंक रहे हैं? भौंक इसलिए रहे हैं कि हम हमारे समाज का काम कर रहे हैं साथियों। यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ ना आए, यूट्यूब चैनल खराब हो जाए, यूट्यूब चैनल साइड में हो जाए, हमें इससे क्या लेना देना? कोई खास बात नहीं। बहुजन समाज बहुत है, महापुरुषों ने बहुत कुछ दिया है, उनके मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके मिशन को आगे और बढ़ाएंगे और हम सक्षम हो जाएंगे तो सारी चीजों के ठाठ हो जाएंगे। तो साथियों, बात शॉर्ट में एक ही है, बिहार के अंदर हमें सीटें निकालनी है। बिहार के चुनाव के अंदर बेशक वो 70 लाख की बजाय 80 लाख, 1 करोड़ वोटों को हटा दे। वर्तमान में जो सरकारें घपलाबाजी करके और वोटों को काट रही है, बहुजन समाज के वोटों को काट रही है, लेकिन बहुजन समाज के लीडर हैं वो गूंगे बहरे बन के बैठे हुए हैं। वो कुछ नहीं कहते, वो कुछ ऐसा नहीं बोलते और कुछ भी ये नहीं कहते कि ये जो वोट कट रहा है ये गलत कट रहा है बहुजन समाज का। कुछ नहीं बोलते वो बहुजन समाज के लीडर, वो सांसद, बहुजन समाज के लीडर। ये जो है बीजेपी के जो बने हुए हैं, चिराग पासवान जी को कौन पूछता है? उसका वोट बैंक ही तो पूछता है। जब चिराग पासवान के पास दलितों का वोट ही कट जाएगा तो चिराग पासवान को कौन पूछेगा? जीतन राम मांझी को कौन पूछेगा जब वोट ही नहीं रहेगा? 1 करोड़ वोट बिहार के अंदर दलितों के कटे हैं, वो किसके कटे हैं भाई? वो जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार को कौन पूछेगा जब नीतीश कुमार के वोट ही नहीं रहेंगे? पप्पू यादव को कौन पूछेगा जब उसके वोट ही नहीं रहेंगे? बहन कुमारी मायावती को कौन पूछेगा जब उनके वोट ही काट दिए जाएंगे? चंद्रशेखर आजाद को कौन पूछेगा जब उनके वोट ही नहीं रहेंगे? तो
इस तरीके से आपके वोटों को हटाया जा रहा है और आप गूंगे बहरे बन के बैठे हो, तो ये निकम्मापन हमारे लीडरों का है, बहुजन समाज के लीडरों का है। उनका दायित्व तो बनता है कि उन्हें इसके ऊपर कड़ी से कड़ी आंदोलन तक करना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन डब्बा मशीन के ऊपर आंदोलन होता नहीं, ये करेंगे इसके ऊपर आंदोलन। लेकिन फिर भी मैं बहुजन समाज से कहता हूं दोस्तों, आप इकट्ठे रहोगे तो बढ़िया रहोगे, सेफ रहोगे, सुंदर रहोगे। भाई चंद्रशेखर आजाद का डंका बजा दो, चंद्रशेखर आजाद का, बस चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई हमारी आन बान शान है। लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर उनके फैन इकट्ठे हो जाते हैं एक बार भाई चंद्रशेखर आजाद की एक बात सुनने के लिए। इसलिए तमाम बहुजन साथियों से प्रार्थना है, भाई चंद्रशेखर आजाद को फॉलो करो और एक एक बात को सुनो। चंद्रशेखर आजाद की वीडियो जब संसद के अंदर, संसद का सत्र चल रहा है, इसके अंदर बहुजन समाज को इंटरेस्ट लेके और संसद सत्र सुनना चाहिए। आपके भाई चंद्रशेखर आजाद रात के 2-2 बजे तक संसद के अंदर रहते हैं, 1:30 बजे तक वहां रोडों के ऊपर तख्ती लेके ऐसे खड़े रहते हैं। ये कोई अपने स्वाद के लिए नहीं खड़ा चंद्रशेखर है, ये तख्तियां लेके देखिए, ये राजकुमार रोज जी है, चंद्रशेखर, हनुमान बेनीवाल, मुस्लिम इकरा हसन, तमाम ये जो साथी हैं वो इसके लिए नहीं खड़े कोई पॉपुलैरिटी के लिए या नहीं, ये बहुजन समाज की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जिन लोगों ने इनको चुन के भेजा है वो उनका नमक अदा कर रहे हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद के सर के ऊपर तो बहुत बड़ा साथियों बोझ है, उस बोझ को थोड़ा थोड़ा करके हम सभी को संभालना है। तो ये खबर थी साथियों, सपा पार्टी, अखिलेश यादव, विक्रा हसन, तमाम, असाउद्दीन ओवैसी, भाई चंद्रशेखर आजाद, ये सब पार्टियां मिलकर 27 के अंदर कोई ऐसा महागठबंधन करेगी जिसके हमें अनुमान लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और ये अनुमान अगर सफल हो गए तो 27 के अंदर आप सभी साथियों आजादी की नींद होगी आपकी, और आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार होगी। उस सरकार के अंदर बहुजनों का राज होगा, बहुजनों की बात होगी। तो आप इस बात को कण कण तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ये तो साथियों थी खबर। अब एक मेरी पर्सनल खबर और सुन लो बहुजन समाज के साथियों। चैनल है 2 बहुजन समाज के, 2 चैनल हैं, दोनों चैनलों को वर्तमान सरकारों ने साइड में कर दिया है। हमारे चैनल हो गए खराब। ऐसी वीडियो हम कंटेंट ऐसे डालते हैं जिनके ऊपर हमारी वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, ऑटोमेटिक हटा दी जाती है। हमारी वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ जाते हैं, कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाते हैं। यानी कि हम लफाज बातें बोले, वो स्पष्ट ना बोले, लोगों को समझा ना सके। इस चक्कर के अंदर हमारे चैनल हो गए खराब, दोनों के दोनों। इसलिए बहुजन समाज से प्रार्थना है कि आप सभी साथी थोड़ा डोनेट करें। डोनेट का मतलब हमें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है आपकी, कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग करें। 2 चैनल चलाते हैं बहुजन समाज के। गोदी मीडिया आपकी खबरों को नहीं पहुंचाता, गोदी मीडिया कोई खबर नहीं पहुंचाता बहुजन समाज की। हम आपके भाई चंद्रशेखर आजाद, हमारे भाई भीम आर्मी, और खास करके भाई चंद्रशेखर आजाद के जो सिपाही हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे प्रार्थना है भाई आर्थिक सहयोग करें। चैनलों के ऊपर ठन्नी नहीं आती है, चैनलों के ऊपर कोई अर्निंग नहीं है। मैंने मेरा स्वयं का काम भी बंद कर रखा है, और डॉक्टर सुदेश कुमारी आपको खबर लेके आती हैं, उनका हॉस्पिटल का काम था, वो भी हमने इन चैनलों के चक्कर में बंद कर दिया। अब या तो खबर बनेगी या भाई काम होगा, 2 काम तो हो नहीं सकते ना। एडिटिंग करनी पड़ती है, वीडियो सोचनी पड़ती है, वीडियो देखनी पड़ती है, वीडियो की सेटिंग करनी पड़ती है, थंब बनाना पड़ता है, लॉन्च करना पड़ता है, टाइटल लिखने पड़ते हैं, तब जाके आपकी वीडियो आप तक साथियों तक पहुंचती है। तो हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए आप सभी साथियों से, विदेशों के अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं, और जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, यार मित्र, सभी से प्रार्थना है। ये देखिए सुदेश लगी हुई है फोन के अंदर, हाँ ये देखिए 24 घंटा लगे रहते हैं इसी तरीके से, कभी कोई मैटर, कभी कोई मैटर, कभी कोई मैटर। इन मैटरों के अंदर भाई सारा दिन उलझे रहते हैं। चैनल के ऊपर कुछ अर्निंग नहीं हो रही है, इसलिए एक QR कोड स्कैन कर लीजिए, इसके ऊपर अपनी श्रद्धा सुमन डोनेट जरूर करें।
आपकी जो श्रद्धा है, आप हमारे अपने हैं, अपनों से। हाँ, चैनलों के ऊपर अगर पैसे आते या अर्निंग होती तो हम आपसे नहीं कहते। 2-3 महीनों में काम चालू हो जाएगा, उसके बाद हम मना कर देंगे आपको। तब तक आपसे प्रार्थना है भाई, डोनेट करें चैनल के ऊपर। आप सभी साथियों से, हमारे मित्रों से, भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाही से कुछ ना कुछ डोनेट आप बहुजन समाज को जरूर करें, चैनल को जरूर करें। इसी के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। बात को याद रखें, चंद्रशेखर आजाद हमें 27 के अंदर, 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चाहिए दोस्तों, बहुजनों की, हर हाल घड़ी में कुछ भी हो जाए। सभी को जय भीम।